फोर्स लगा रखे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फोर्स क्या था। बेसिकली आप लोग को सबको पता है फोर्स क्या होता है, हम लोग 9 क्लास 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। कोई बॉडी जो अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगा के उसको हम लोग मोशन में ला सकते हैं, और कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे फुटबॉल मोशन में है, तो उसको रोकेंगे, रोक के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको डिफाइन थोड़ा मैकेनिक्स टर्म में कैसे करते हैं, इट मे बी डिफाइन एज द एजेंट, एक एजेंट होता है विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय दी मोशन ऑफ द बॉडी। देखो बात मेरा वाला चीज को अलग तरह से बोला गया है कि मान लो कोई मोशन ऑफ बॉडी में है, कोई मोशन में बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, गति में है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय या फिर टेंस टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, यानी कि उसको जो मूव कर रहा है उसको रोके, मतलब रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। जैसे गाड़ी कोई एक फुटबॉल जा रहा है तो उसको आप पैर से लगा के रोक सकते हैं, तो वो फोर्स ही लगा रहे हैं ना। तो डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय मतलब या तो रुक जाएगा या फिर रोकने का कोशिश करेगा। समझ आए, जैसे अगर फुटबॉल एक बॉल जो होता है, बॉल को ले रहे हैं ताकि आप लोग पकड़ पाइएगा अच्छा से, ठीक है। तो अगर बॉल को अगर हम लोग फील्ड में दे देते तो आप बोलेगा सर क्रिकेट का बॉल जो होता है फील्ड में जाता था ऑटोमेटिक क्यों रुक गया, तो उसको कोई रोकता नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो फ्रिक्शन है वो मेरा लगा रहा है ग्रास, ग्रास जो है घास उसको बॉल को जाने से रोकता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाता है। इधर से मेरा फोर्स लग रहा है तो इधर से मेरा फ्रिक्शन लगता है, तो ये फ्रिक्शन जो है ये इसको जो रोकता है। तो वो बेसिकली क्या है, वो भी एक तरह से फोर्स होता है, जो कि रोक तो नहीं पाता, टेंस टू डिस्ट्रॉय मतलब उस फोर्स को रोकने का कोशिश करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। या फिर पहले टर्म में क्या बोला गया है, प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस मतलब कोई बॉडी अगर रुका हुआ है, जैसे फुटबॉल रुका हुआ है और कोई बच्चा मारा, एकदम छोटा सा बच्चा मारा, बहुत ही हेवी बॉल है तो उसको हिला नहीं पाएगा, या फिर लोहा का मान लो समझ लो, तो उसको हिला नहीं पाएगा। लेकिन कोई बड़ा इंसान अगर उसको फोर्स लगाए, जोर से धकेले तो मूव कर सकता है। तो जो बच्चा लगा समझ लो टेंस टू प्रोड्यूस मतलब मूव करने का ट्राई किया, और जो हम लोग मान लो कोई बड़ा लगाया तो उसको मूव कर दिया, तो प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली फोर्स बोल देते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में, अगर फोर्स जो होता किसी बॉडी में लगता तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो चेंज कर सकता है मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन में चेंज कर सकता है, बिल्कुल गति में चेंज ला ही सकता है। कोई अगर बॉल जो है, बॉल मेरा इस डायरेक्शन में चल रहा है और कोई फुटबॉलर आया इधर से पैर मार दिया, तो देखो बॉल उधर से जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इधर जस्ट आने लगेगा, बॉल अब इधर आने लगेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ चेंज कर दिया उसके मोशन पे। दूसरा कह रहा है रिटार्ड टू मोशन ऑफ द बॉडी, वही वाला चीज़ है, मोशन बॉडी को उसको रिटार्ड कर सकता है। बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो यानी कि कोई बॉडी में अगर फोर्स लगाए हुए है, इस बॉडी में इधर से फोर्स लगाए हुए है तो उसको इधर से भी लगा के हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन अ बॉडी, यानी कि उसके बॉडी जो होता है उसके इंटरनल स्ट्रेस जो है उसको राइज कर सकता है। इंटरनल स्ट्रेस राइज करेगा ही। अब देखिएगा मान लो कोई चीज़ ले लो, उसको आप पकड़ के जोर से दोनों हाथ से क्या करो, उसको दबाओ। दोनों हाथ से अगर आप दबाएंगे तो कुछ देर के बाद वो हीट होने लगेगा, क्यों, क्योंकि अंदर में जो है वो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वो बॉडी होता है उसको और कॉम्पैक्ट लाने का ट्राई का हम लोग करते हैं। लेकिन वो क्या करता है, जस्ट अपोजिट फोर्स एक लगाता है बैलेंस करने के लिए, तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नोन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, यानी कि हम लोग अगर देखेंगे कि कोई बॉडी है उसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा इफेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, लाइन ऑफ एक्शन का जरूरत पड़ता है, नेचर का जरूरत पड़ता है, और पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, मतलब ये मेरा बॉडी है, समझ लो ये फोर्स मेरा लग रहा है। अब बोलेंगे फोर्स सर मेरा लग रहा है और जो ये मेरा लोहा था इसको हम लोग फोर्स लगा तोड़ दिए। अब बोले कितना फोर्स लगा, नहीं पता मुझे, तो फिर हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब मैग्नीट्यूड होने, जैसे बोल देंगे सर 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो मेरा न्यूटन लगना चाहिए। एक्शन ऑफ द लाइन भी लगना चाहिए, जैसे मैं बोलूँगा कि इस बॉल को जो ना आपको इधर ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, इस डायरेक्शन में ले जाना है, और कोई फोर्स लगा दिया ऊपर तरफ से, बॉल चल गया नीचे, तो मुझे नीचे ले ही नहीं जाना था। अब बोले इसको कैसे समझिएगा, मान लीजिए कूली को आप सामान ढोने के लिए बोल दें, उसको बोलना कि यहाँ लेके जाओगे, इस घर में तुमको रखना है, ये होम है, यहाँ जाकर रखना है, यानी कि इसको आपको डायरेक्शन भी दिखाए कि इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये मेरा कोई भी बॉक्स है, इसको लेके आपको इस होम में रखना है, तभी जाकर उसको पैसा मिलेगा। लेकिन ये क्या किया, इधर चल के यहाँ जाकर रख दिया, तो क्या उसको पैसा मिला, नहीं मिला। यानी कि उसके लिए हमको डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए ऑफ द फोर्स कि किधर लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आप पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, स्केलर में हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेरा मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, साथ ही साथ मेरा डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, यानी दोनों का दोनों जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड पड़ता है और डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, किसमें, स्केलर क्वांटिटी में। एग्जाम्पल क्या हो गया स्केलर में, जैसे हो गया टाइम,
क्या आपका भी ऐसा हुआ है कि समय देख रहे हैं तो बोलेंगे 4 घंटा, तो डायरेक्शन जो बोलते हैं क्या कि 4 4 आर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 4 आर इन साउथ डायरेक्शन, नहीं, डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब फोर्स कैसे, जैसे मैंने बताया कि इस टेबल को आपको इधर ही लेके जाकर रखना है। घर से बोलेंगे पापा, पापा बोलेंगे कि ये काम करो बेटा, इस जो टेबल है हम लोग का, इस टेबल को इस कोना में लेके जाकर रखो, लेकिन आप इधर जाके ले जाएंगे, तो क्या वो काम हुआ? नहीं हुआ। यानी फोर्स तो आप लगा ही रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड तो लगा ही रहे हैं, जैसे 20 या फिर 80 50 का लगा दिए, 80 न्यूटन का चलिए लगा दें, 80 न्यूटन का फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्शन को अलग लगा दिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को हमेशा इस तरह डायरेक्शन में दिखाते हैं। ये तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि इसमें डायरेक्शन भी चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ है? तो लाइन ऑफ द एक्शन होना चाहिए। फिर बोला नेचर ऑफ द फोर्स, पुल और पुश, तो ये पता होना चाहिए। कोई बॉडी में अगर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कोई बॉडी ये इस तरह का है, इसको करना क्या है, इसको लंबा करना था, जाहिर सी बात है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको पुल करना पड़ेगा, फिर कोई सिंपल सा समझिए ना, कोई एक दीवार है मेरा और ये मेरा गेट है, अब गेट में आपको अंदर जाना है या बाहर जाना है, तो उस हिसाब से आपको पुल या पुश करना पड़ेगा। गेट मान लीजिए अंदर बाहर तरफ खुलता है, तो उसको क्या पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। अगर अंदर तरफ जाता तो पुश करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपको है, ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ओके। और बाकी सिंपल सा कंप्रेशन और टेंशन होता है, उसमें भी डिपेंड करता है। जैसे इधर लगा रहे तब जाके ये बड़ा होगा, क्यों? जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, वही एक बॉडी है, उसमें अगर हम लोग पुश करेंगे दोनों साइड से तो क्या हो जाता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड तो करता ही करता है, उसी पर डिपेंड करता है ना कि कोई बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में, तो पुश और पुल में। फिर बोला फोर्थ में, द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, और किस बॉडी पे, कहाँ पे मेरा किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तब मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह का फोर्स है। ये मेरा पूरा बीम है और यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट फाइंड करे तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्शन होता है, जाहिर सी बात है हम लोग मूव कैसे करेगा, इस तरह करेगा। अगर यहाँ पे मेरा फोर्स लगता तो कुछ इस तरह से मूव करता, यहाँ पे ज़्यादा नहीं मूव करता, यहाँ ज़्यादा फोर्स लगता। तो ये मुझे भी पता होना चाहिए कि कहाँ पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट का, किसका, फोर्स का बात करें, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है, न्यूटन हो जाता है। न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट हो जाता है मेरा न्यूटन। अगर हम लोग एमकेएस में बात करेंगे तो एमकेएस में होता है आपका किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, या फिर सिंपली बोलते हैं क्या है, केजीएफ। तो एमकेएस में होता है केजीएफ, और आपका एसआई यूनिट में क्या हो जाता है, आपका न्यूटन हो जाता है। अब देखो इस केजीएफ में और न्यूटन में बड़ा कौन सा होता है, बड़ा होता है मेरा केजीएफ, बड़ा यूनिट मेरा केजीएफ होता है। कैसे होता है, कैसे रिलेशन क्या हो जाता है मेरा, हो जाता है यहाँ देखो दिया गया है, यानी कि 1 kgf इक्वल टू 9.81 न्यूटन। मतलब समझ लो कि जो केजीएफ होता है, केजीएफ वो न्यूटन का 10 गुना, लगभग 10 गुना होता है, ठीक है। जब एक न्यूटन को जब हम लोग 9.89 गुना करते हैं तब मुझे 1 kgf मिलता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि मेरा बड़ा यूनिट क्या होता है, मेरा केजीएफ होता है। समझ आया? जैसे हम लोग सिंपल कैसे लेते हैं, मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, एमएम भी लेते हैं, किलोमीटर भी लेते हैं। तो किलोमीटर मेरा बहुत बड़ा होता है, एमएम मेरा और छोटा होता है, सेंटीमीटर और छोटा होता है, सॉरी मतलब सबसे बड़ा होता है मेरा किलोमीटर, एमएम छोटा होता है, सेंटीमीटर भी छोटा होता है, मीटर भी छोटा होता है। सबसे बड़ा मेरा तो किलोमीटर, उससे बड़ा उससे छोटा होता है मेरा मीटर, फिर छोटा होता है सेंटीमीटर, फिर एमएम। तो इसी तरीका का मेरा क्या होता है, न्यूटन भी होता है और केजीएफ भी होता है। तो बड़ा क्या होता है मेरा केजीएफ। जब हम लोग 9.8 गुना जब कर देते हैं न्यूटन का, मतलब लगभग 10 गुना करते हैं न्यूटन का, तब मुझे 1 kgf मिलता है। समझ आया? यानी कि किलोग्राम फोर्स। समझ आ गया? चलो इतना हो गया। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देख लो तो